देखिए यहाँ पर 10th फिजिक्स क्लास नंबर 5 है और यहाँ पर हम लोग का टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ध्यान से समझिएगा सब लोग। यहाँ पर टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। अब यहाँ पर बनने की स्थिति, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति। अब ये क्या बात है, देखो, प्रतिबिंब बनने की स्थिति या प्रतिबिंब बनाने की स्थिति। जैसे आपका ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ठीक है, ये इसका हो गया द्वारक M1 M2। अब बनने की स्थिति जब वस्तु, यहाँ पर मानते हैं कि वस्तु कौन है, ये है। यहाँ पर क्या मान लेते हैं, वस्तु ये है। क्लियर है भैया? तो जब वस्तु, ये मानते हैं वस्तु, अब कहाँ कहाँ हो सकती, ध्यान से समझ। ये अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण का जो द्वारक का मध्य बिंदु होता है इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, है ना, P होता है। अच्छा, जिस खोखले गोले से बना होता है उस खोखले गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला दिया जाए तो इस मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ऐसी रेखा जो कि वक्रता त्रिज्या से होकर, या जो कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाते हुए आगे निकल जाए, ऐसी रेखा को क्या कहते हैं, हाँ, ऐसी रेखा को क्या कहते हैं, तो ऐसी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। बोलो, समझ में आया? अब यहाँ पर आपका टॉपिक क्या, आपको पढ़ना क्या है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति। तो अब बताओ, प्रतिबिंब बनने की स्थिति जब वस्तु, कहाँ कहाँ वस्तु हो सकती है, आप ध्यान से समझो, पीछे से आऊँ या आगे से आऊँ, कहीं से भी समझो। जब वस्तु, भाई देखो, एक तो बहुत दूर हो सकती है, इतना दूर हो सकती है, इतना दूर हो सकती है, इतना दूर हो सकती है कि दिखेगी नहीं। समझ रहे ना, कि ये दिखेगी नहीं, मतलब मान ले ऐसे 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 ऐसे, ऐसे अनंत पर हो। कहाँ पर हो, ये दिख रहा है ना इसमें। हाँ, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। एक कंडीशन है, जब वस्तु अनंत, ये तो दिख रहा है, हाँ ठीक, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। अनंत का सिंबल मैंने बना दिया। तो जैसे मान लेते हैं वस्तु यहाँ पर अनंत पर है, नहीं दिख रही है, क्लियर है ना। अरे मतलब अनंत पर है, हमें कहाँ दिखे, बहुत दूर है, बहुत दूर, बहुत दूर, ठीक है। और ये थोड़ा खिसकते 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 आए, खिसकते खिसकते आए। तो भाई वस्तु अनंत पर हो सकता है C से दूर हो, अनंत और C के बीच में हो। दूसरी कंडीशन, भाई एक तो वस्तु यहाँ रखी जा सकती है ना। अब इस वस्तु को हम यहाँ भी तो रख सकते हैं, C से दूर भी तो रख सकते हैं, या अनंत और C के बीच में भी तो रख सकते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत व C के बीच हो, अनंत व C के बीच में हो। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, या जो है C से दूर हो, क्या हो, C से दूर हो। तो वस्तु यहाँ भी तो हो सकती है। समझ पाए ना, दो कंडीशन समझ में आई। अब आपने कहा अनंत पर हो, C से दूर हो। अब एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर फोकस होता है, ये मत भूलना, याद आया। फोकस दूरी जो होती है, ये फोकस दूरी एक्चुअली ये पूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो ये मत भूलना। चलो ठीक है, वस्तु यहाँ पर हो सकती, अच्छा वस्तु वक्रता केंद्र पर भी तो हो सकती है ना। तो तीसरी कंडीशन क्या हुआ, जब वस्तु C पर हो, यानी कि वक्रता केंद्र पर हो। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके बाद में क्या होगा, वस्तु C और F के बीच में भी तो हो सकती है। C और F के बीच में, ये सबको समझ में आ रहा है ना। वस्तु कहाँ हो सकती है, C और F के बीच में। तो आप और कंडीशन क्या लिखोगे, C व F के बीच में हो। जब वस्तु कहाँ हो, C व F के बीच में हो, C व F के बीच में भी हो सकती है। या आप कहोगे अरे गुरुजी तो F पर भी तो हो सकती है। हाँ मैम जी, F पर भी हो सकती है, सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आपका दिमाग काम करना लगा ना। मतलब जैसे मैंने कहा अनंत पर हो, C से दूर हो,
सी पर हो, सी और एफ पर हो तो आगे चलेंगे किसका नंबर आएगा, एफ पर। तो अगली कंडीशन क्या हो सकती है, जब वस्तु कहां पर हो, एफ यानी कि मुख्य फोकस पर हो। क्लियर है। और कहां हो सकती है, आप कहोगे मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो। तो अगली कंडीशन क्या हो सकती है, एफ व पी के बीच हो। बताओ समझ में आया, एफ व पी के बीच हो। बताइए कोई दिक्कत इसमें? अब यहां पर ध्यान से समझना जो मैं बताने वाला। जैसे देखो, जब वस्तु अनंत पर रहेगी, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति, जब वस्तु, तो प्रतिबिंब बनने की स्थिति वस्तु कहां कहां हो सकती है, 6 जगह पर वस्तु हो सकती है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, जब अनंत पर होगा तब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, जब अनंत व सी के बीच होगा तब कैसे बनेगा, जब सी पर होगा तब कैसे बनेगा, ये हमें प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, बतानी कि नहीं। अब यहाँ पर आपको ध्यान से इस चीज को समझना है, क्योंकि हैं चीजें बहुत आसान। इसके पहले अब याद करो, मैंने बताया था 3 नियम बताया था, है ना, 3 नियम मैंने बताया था। एक नियम अभी मैं मानकर चल रहा हूं, पहला, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। अब भैया ये वस्तु अनंत पर है, वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। यहां पर ये वस्तु है, मानते हैं ये वस्तु का नाम क्या है, ए बी है। अब इसका हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो पहला नियम क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, यही तो था पहला नियम। क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण। क्लियर है, प्रकाश की किरण आपतित होने के पश्चात, दर्पण पर गिरने के पश्चात ये मुख्य फोकस से वापस होकर जाती है। तो बताओ मुख्य फोकस से वापस जा रही है कि नहीं, बोलो। इतना रूल, ये पहला नियम है। पहला नियम यही तो था ना, 3 नियम बताए थे। पहला नियम क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होने के पश्चात मुख्य फोकस से वापस गुजरते हैं, वापस गुजरते हैं। ठीक है, पहला नियम ये हो गया। अब याद करो, दूसरा नियम मैंने बताया था कि अगर फोकस से जाएंगी तब क्या होंगी, समांतर हो जाएंगी। एक तो नियम ये था, और एक नियम मैंने ये भी बताया था, अगर वक्रता केंद्र से जाएंगी तो बिल्कुल उसी रास्ते पर वापस भी आ जाएंगी। क्लियर है। तो हमें 3 में से 2 रूल लगाना है, 3 में से कोई भी 2 नियम लगाना है। हम दूसरा लगाते हैं, जब कोई वस्तु, है ना, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो देखिए ये कोई वस्तु है, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र से होकर जाती है। क्लियर है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ये समझ पाए ना। तब क्या होता है, समांतर, अरे यहाँ पर वक्रता केंद्र, जब कोई वस्तु, ऐसे समझो भाई, इसको मैं फिर से बताता हूँ, इसको मैं मिटाता, है ना। जब कोई वस्तु कहां से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से। तो देखो, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र से होकर, ये देखो, क्लियर है ना, समझ पाए ना, ये वक्रता केंद्र है आपका। जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो, तो क्या होता है, वो वस्तु पुनः उसी मार्ग से वापस भी लौट आती है। क्लियर है। तो अब बताओ प्रतिबिंब कहां बना, अब करो, लगभग फोकस पर बना। प्रतिबिंब कहां बना, फोकस पर बना, लगभग बन रहा है ना। कहां बना, फोकस पर बना। कैसा बना, बताओ प्रतिबिंब कैसा बना। अगर पहली कंडीशन के लिए पूछे तो बताओ प्रतिबिंब कैसा बना, तो आप कहोगे प्रतिबिंब आपका बना फोकस पर। एक तो स्थिति होगी, प्रतिबिंब कहां पर बना, एफ पर बना। प्रतिबिंब कहां पर बना भैया, एफ पर लगभग। अब जब पटरी प्रकार से बनाओगे ना, बिल्कुल एफ पर ही बनेगा, उसकी टेंशन नहीं लेना, एफ पर बना। अच्छा, छोटा कि अत्यंत छोटा, छोटा कि अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा है ना, तो आप कहोगे अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। आभास हो रहा है कि वास्तव में बना, वास्तव में बनाना, तो मतलब प्रतिबिंब कैसा, तो आप कहोगे वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा भैया, वास्तविक बना। मैं कहूं सीधा कि उल्टा, आप कहोगे सीधा नहीं है, उल्टा है। देखो लटकी, जहां वास्तविक रहेगा वहां उल्टा रहेगा, तो प्रतिबिंब कैसी, उल्टा। समझ में आया। तो ये पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो तब उस वस्तु का प्रतिबिंब
फोकस पर अत्यंत छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। बताओ समझ में आया? अगर मैं पूछूं प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, तो आप बताना। ये वाला पोर्शन जो ये प्रकृति है, ये क्या है? प्रकृति है। प्रकृति में बताया जाता है छोटा बना कि उल्टा बना, सीधा बना कि आभासी बना। मैं कह दूं प्रतिबिंब का आकार कैसा बना, तो आप कहोगे ये आकार है। ये क्या है बच्चा? आकार। आप कहोगे अत्यंत छोटा। समझ पाए ना? मैं कह दूं प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, तो आप कहोगे एफ पर। मैं कह दूं प्रतिबिंब की दशा कहां पर है, कहां पर स्थित है, तो कहां पर है? एफ पर। तो तीन तरीके से क्वेश्चन बनता है। जब वस्तु अनंत पर हो तब अवतल दर्पण द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब का प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक और उल्टा। आकार कैसा होता है? अत्यंत छोटा। स्थिति क्या होती है? एफ पर होती है। बताओ पहला समझ में आया? इतना कोई दिक्कत? अच्छा, ये बकायदा आपके बुक में दिया गया है, अच्छे से चित्र बनाया गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप किताब से भी समझ सकते हो। अभी बताओ पहला हम डन करें, दूसरा आए, इसे मिटा सकते हैं ना? ठीक है। नहीं, इसे आप किताब में है बेटा, किताब तो है ना साइंस की, हाँ तो उसमें है। अभी मैं दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर मैं फोकस करूँ समझने का, बाकी मैं ये नहीं मिटाऊंगा। पहला समझ में आया ना? अच्छा, दूसरा आते हैं। जब वस्तु अनंत हुआ सी के बीच में, अब यहाँ पर ये क्या है? बोलो, ये क्या है? अवतल दर्पण है। वही पुरानी कहानी है, अभी तो पुरानी बात में नहीं। तो ये क्या है? ध्रुव है। ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ये लाइन क्या है? वक्रता त्रिज्या। ये लाइन क्या है? मुख्य अक्ष है। अब हम सी से दूर कोई वस्तु रख देते हैं। लो, रख दिया। सी से दूर मैंने कोई वस्तु रख दिया। अब चलो, तीन नियम में से दो नियम लगाना है। तो पहला नियम मैं लगा रहा हूं, मुख्य फोकस से या मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण। देखो, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण। अच्छा, ये फोकस है ना, ये कहां से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है कि नहीं? इतना समझ पाए? ठीक है। अब दूसरा नियम लगाना है हमें। चलो हम दूसरा लगा देते हैं, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें। ये समझ पा रहे हो? खिचड़ी तो नहीं हो पा रहा है ना? बोलो बच्चा। हाँ, दूसरा नियम, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, है ना, दर्पण से आपतन हो, दर्पण पर आपतित होने के पश्चात पुनः उसी रास्ते वापस आ जाती है। आप पटरी प्रकाश से बढ़िया सुंदर सा बनाना। अब बताओ प्रतिबिंब कहाँ बना? दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु यही तो है ना? प्रतिबिंब कहाँ बना? तो दूसरे कंडीशन के लिए अगर मैं पूछूं प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो आप कहोगे सी व एफ के बीच है। कहाँ है? सी व एफ के बीच है। कैसा है प्रतिबिंब की स्थिति होगी? आकार कैसा है? तो आप कहोगे अत्यंत छोटा नहीं बल्कि छोटा है। अच्छा, ठीक है। वास्तविक है? हाँ। उल्टा है? हाँ। क्लियर है? तो आप कहोगे हाँ, ये वास्तविक है और जो है कैसा है? उल्टा है। बताओ दूसरे कंडीशन में समझ में आया? ये दूसरे कंडीशन हो गया आपका। क्लियर है ना? क्लियर हो पा रहा है? अब हम तीसरी कंडीशन बताते हैं। तीसरी कंडीशन समझो ध्यान से, समझने पर फोकस करो। जब वस्तु सी पर हो, ठीक है भैया, ये क्या है? अवतल दर्पण। ये क्या है? ध्रुव है। ये क्या है? ये क्या है? फोकस। ये लाइन क्या है? मुख्य अक्ष। क्लियर है ना? अब वस्तु को कहां पर रखा जाए? सी पर रख दिया भैया। सी पर हो गया ना? लगाते हैं रूल। पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें कहां से होकर गुजरती हैं? फोकस से होकर गुजरती है। इतना समझ में आया? अच्छा, दूसरा नियम क्या है? अब दूसरा नियम हम वक्रता केंद्र वाला नहीं लगाएंगे, हमारी इच्छा। समझ पा रहे हैं ना? हम लगाएंगे भाई, तीन में से दो नियम लगाना है ना। अब हम दूसरा नियम ये लगा रहे हैं कि मुख्य फोकस से होकर, देखो ये मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब इसको मिलाएंगे, है ना, जब इसको क्या करेंगे? इसको मिलाएंगे, तब प्रतिबिंब कैसा बना? बताओ तीसरे कंडीशन के लिए प्रतिबिंब कैसा बना? बताओ प्रतिबिंब कहाँ बना? आप कहोगे सी पर ही बना। ये सी पर एग्जैक्ट बनेगा। अभी जब आप पटरी प्रकाश से बनाओगे ना, तो थोड़ा बढ़िया सुंदर सा बनेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो कहां पर बनेगा? सी पर बनेगा। स्थिति हो गया।
प्रतिबिंब छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा कि बराबर बनेगा? तो यहाँ बराबर बनेगा। आप करो नहीं बराबर तो नहीं दिख रहा भाई, जब पटरी प्रकार से आप खुद बनाओगे ना तब बढ़िया एकदम बराबर बनेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर कैसा बनेगा? बराबर बनेगा। क्लियर है? अच्छा ठीक है। और कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। तो वास्तविक और उल्टा, बताओ तीसरी कंडीशन में समझ में आया? वास्तविक और उल्टा बना कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? अब वस्तु को कहाँ रखा जाए? C और F के बीच रखा जाए तो ठीक है। ये कैसा? ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये क्या है? ध्रुव है। ये क्या है? वक्रता केंद्र। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? मुख्य अक्ष। अब वस्तु को कहाँ रखा जाए? C और F पर रखा जाए। जब C और F पर वस्तु को रखा जाएगा तो आपको ये वस्तु को यहाँ रख दो। तीन में से दो नियम लगाना है ना। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से क्या हुई? गुजरती है। ठीक है। दूसरा नियम, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या हुई? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर हुई। अभी देखो ये लाइन ऊपर को भाग रही, ऊपर नहीं भागना चाहिए, ये लाइन ऐसे सीधा जाना चाहिए। ऐसे क्या हुई? मुख्य अक्ष के समांतर हुई। दोनों कहाँ कटी? यहाँ पर। अब बताओ चौथे कंडीशन में जब वस्तु C और F ऊपर हो तब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? स्थिति कहाँ है? आप कह रहे हो C से दूर। स्थिति कहाँ है? स्थिति कहाँ है? C। अबे क्या मजाक कर रहा है तो? स्थिति कहाँ है? C से दूर है। बोलो इतना क्लियर है ना? अच्छा और कैसा है? उल्टा मतलब छोटा बड़ा है। आकार कैसा है? आप कहोगे वस्तु से बड़ा। आकार कैसा है? वस्तु से बड़ा है। तो आकार क्या है? वस्तु से बड़ा है। चित्र जब खुद बनाओगे एकदम क्लियर होगा। अच्छा और कैसा है? वास्तविक है और उल्टा है। क्या है भैया? वास्तविक है और जो है उल्टा। बोलो इतना क्लियर हो पाया कि नहीं? अब इसके बाद आगे आते हैं, जब वस्तु को कहाँ रखा जाए? अब F पर रखा जाए। वस्तु को कहाँ रखा जाए? F पर। आओ फिर, ये हो गया। ये कौन सा दर्पण? अवतल। ये क्या है? ये केंद्र है। ये क्या है? F है। ये क्या है? P। वस्तु को कहाँ रखा जाए? F पर। लो रख दिया गया। वही रूल लगाओ है ना। पहला नियम, समांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से गुजरेगी। दूसरा नियम क्या लगेगा? अब बताओ, ये तो पहला नियम हो गया आपका। दूसरा नियम क्या लगाओगी? वक्रता केंद्र से होकर, देखो यहाँ वक्रता केंद्र से होकर ये चीज देख रहे हो ना? ये वस्तु है यहाँ पर, ऐसे समझो ये वस्तु है ना। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, समझ पा रहे हैं कि नहीं? ऐसे वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर गिरने के पश्चात ये जा रही हैं। अब क्या होंगी? वापस उसी रास्ते आ जाएंगी। तो ऐसे ये कहाँ है? देखो ऐसे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, बहुत दूरी पर ये कटेंगी। समझ पाए ना? आपस देखो जब इसको आप बनाओगे पटरी, अभी जैसे देखो यहाँ पर ऐसे समझो, अरे ये तो ठीक है। तो यहाँ देखो, अरे भाई ये वस्तु ऐसे, ये देखो ऐसे वस्तु से होकर जा रही भाई। ये अरे यार क्या कर रहा है भाई? ये वस्तु से होकर जा रही जा रही जा रही जा रही जा रही जा रही, कहीं तो कटेंगी ना? कटेंगी पक्का। अब बनाना ऐसे जो है तो क्या होगा? ये दूसरा रूल, वक्रता केंद्र से होकर गया फिर उसी रास्ते वापस भी आ गया। क्लियर है ना? अब क्या हुआ यहाँ पर? प्रतिबिंब बताओ चौथे, जब वस्तु F पर हो तब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? पांचवा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? तो आप कहोगे अनंत पर। भाई कटेंगी तो कहीं अनंत पर। तो कहां पर है? अनंत पर है प्रतिबिंब। अच्छा छोटा कि बड़ा कि बहुत बड़ा? अरे बहुत छोटा नहीं बच्चा, बहुत बड़ा है ना। तो प्रतिबिंब कैसा? प्रतिबिंब यहाँ पर देखो अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। अच्छा वास्तविक की सीधा, वास्तविक की उल्टा ही। तो वास्तविक और उल्टा, बताओ समझ पाए इतना? अब इसको पूरा कहानी की तरीके से बता देंगे, राजा रानी दोनों को मिला देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? अब इसको मिटाते हैं। अब आप बताओ ये क्या है? अवतल दर्पण है। ये क्या है? ध्रुव है।
ये क्या है? वक्रता केंद्र। ये क्या है? ये लाइन क्या है? मुख्य अक्ष। तो अब वस्तु को कहाँ रखा जाए? F और P के बीच। देखो वस्तु को रख दिया गया F और P के बीच में। तो पहला नियम, समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें कहां से होकर गुजरती हैं? बोलो। फोकस से होकर जाती है। समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, देखो समांतर जाने वाली फोकस से होकर जाती है। ठीक है, ये तो हो गया पहला नियम। बताओ इतना समझ पाए ना भैया? कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा नियम हम लगाते हैं। पहला नियम मैंने लगाया, क्या लगाया? कि समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। अब हम दूसरा नियम क्या लगाते हैं? कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें। ठीक है, नहीं ये तो नहीं लगाएंगे, हमारी इच्छा। अब हम दूसरा नियम हम ये लगाते हैं। दूसरा नियम हम क्या लगाते हैं? ये देखो, वक्रता केंद्र से होकर, ध्यान से समझो, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, खैर यहीं तक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, आगे पारी से ना। वक्रता केंद्र से जाएंगे तो फिर उसी रास्ते वापस आ जाएंगे। ये तीर घाट, ये वीर घाट, ये तो भाई आपस में कभी मिल ही नहीं सकते पीछे, कि मिल जाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। तो इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाने पर, आजा बाबू, आ रहा है देखो, तुम भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चल चल चल, यह मिल गया ना, है ना? तो इनको आगे बढ़ाने पर यहाँ प्रतिबिंब कैसा? नहीं, प्रतिबिंब स्थिति क्या होगी? तो आप कहोगे परावर्तक तल के दूसरी ओर। प्रतिबिंब की स्थिति कैसे हुई बच्चा? तो आप कहोगे छठी के लिए, परावर्तक तल के दूसरी ओर। परावर्तक तल के दूसरी ओर या विपरीत साइड में। कैसा? सीधा बनाना। अच्छा, बड़ा कि छोटा? बड़ा बना। सीधा बना कि उल्टा? सीधा बना। सच्ची मुच्ची बना कि झूठा झूठी? सच्ची मुच्ची नहीं बना, है ना? क्योंकि मैंने क्या किया? इन रेखाओं को बढ़ाने पर आभास हो रहा है, तो आभासी प्रतिबिंब। ये कैसा बना? आभासी। हाँ, जहां सीधा रहेगा वहां आभासी, जहां आभासी रहेगा वहां सीधा। समझ में आया? अब हम पूछें, अवतल दर्पण की ऐसी कौन सी स्थिति में प्रतिबिंब सीधा बनता है? तो आप कहोगे जब वस्तु F और P के बीच में हो तो। समझ में आया? इतना पूरा समझ में आया? मैंने क्या हेडिंग बनवाया? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति, जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब C और F के बीच छोटा और वास्तविक उल्टा बनेगा। क्लियर है ना? जब वस्तु अनंत और C के बीच में हो या C से दूर हो तब वस्तु का प्रतिबिंब, अरे यार ये तो उल्टा बता दी, सॉरी भाई, पाप हो गए। धुलो जल्दी। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कैसा? F पर अत्यंत छोटा। प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा। प्रकृति कैसे होगी? वास्तविक और उल्टा होगा। इतना क्लियर है ना? अच्छा, अब आगे बताओ भैया, कहाँ गया? अनंत व C के बीच में, तब हाँ ये हो गया ना आपका, ये तो बताया गया। आगे, जब वस्तु C पर हो तब प्रतिबिंब कैसा? C पर ही बनेगा, बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। जब प्रतिबिंब C और F के बीच हो तब, अरे जब वस्तु C और F के बीच हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? C से दूर, बड़ा, वास्तविक, उल्टा। जब प्रतिबिंब F पर हो, अरे वस्तु F पर हो, हे भगवान, जब वस्तु कहाँ हो? F पर हो तब प्रतिबिंब अनंत पर, बहुत बड़ा, वास्तविक, उल्टा। जब F और P पर हो तब क्या होगा? परावर्तक तल के दूसरी ओर, बड़ा, सीधा, आभासी। समझ में आया? और आसान बता दिया जाए, सुनो अब एक राजा रानी की कहानी। अरे वाह, सुनोगे ना? मजा आएगा। देखो ध्यान से समझना। ये कौन हो गया भाई? अवतल दर्पण। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? वक्रता त्रिज्या। ये लाइन क्या है? मुख्य। देखो वस्तु बहुत दूर, इतना दूर कि दिख ही नहीं रहा उसमें, है ना? ये दिख रहा है? हाँ, अब मानते हैं ये वस्तु यहाँ पर, अब दिख रहा है ना? अब भी नहीं दिख रहा। ठीक है, अब तो दिख रहा है। मान लो वस्तु अनंत पर है। जब वस्तु बहुत दूर तो प्रतिबिंब लटकी हुई बहुत पास, इतना पास कि F पे बन गया। ध्यान से समझना।
जब वस्तु अनंत पर, ध्यान से समझो मैं क्या बता रहा हूं, जब वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब कहां? फोकस पर। क्लियर है? जब वस्तु थोड़ा सा पास आया, मतलब सी से दूर, तब प्रतिबिंब थोड़ा सा और पास आया। अभी प्रतिबिंब यहां था, अब यहां पर आया। तो जब वस्तु सी और एफ के बीच, तब प्रतिबिंब, अरे सॉरी, जब वस्तु सी से दूर, तब प्रतिबिंब कहां? सी और एफ पर। जब प्रतिबिंब, जब वस्तु सी पर, तो प्रतिबिंब भी सी पर। अड्डा शादी हो गई ना? ठीक है, अब अपने अपने घर जाएंगे। ये उधर जा रहे, ये इधर आ रहे, ये जहन्नुम में जा रहे हैं, अपने घर जा रहे। समझ पा रहे हो ना? ये जहन्नुम से आ रहे, जहन्नुम में जा रहे हैं। ठीक है, अब जब वस्तु सी और एफ में, एफ के बीच, तब प्रतिबिंब कहां होगा? सी से दूर। जब वस्तु एफ पर, तो प्रतिबिंब अनंत पर। नहीं समझे? उल्टा चल रहा है ना? जब प्रतिबिंब अनंत पर, तब वस्तु एफ पर। जब वस्तु एफ पर, तब प्रतिबिंब अनंत पर। जब वस्तु सी से दूर, तब प्रतिबिंब एफ से दूर, मतलब एफ और सी के बीच। क्लियर है? जब वस्तु सी और एफ पर, तब प्रतिबिंब कहां पर? सी से दूर। क्लियर है? जब वस्तु सी पर, तो प्रतिबिंब भी सी पर। समझ में आया? चलो, यही चीज है, बाकी पूरा बन गया। अच्छा, इन सब का चित्र बना सकते हो ना भाई? ये बहुत काम की चीज है, ऑप्शनल में पूछा जाता है। अब यहीं पर देखो ध्यान से, फिर से बता रहा हूं, मजा आ रहा है ना? ये क्या है? अवतल दर्पण। ये क्या है? ध्रुव भाई कुछ बोर होंगे, सर जी बार बार तुम भूल जाते हो, बताना पड़ता है। ये क्या है? वक्रता केंद्र। ये क्या है? फोकस है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। समझ में आया? ये वस्तु कहां रखा गया? सी से दूर। तब पहला नियम, समांतर जाने वाली फोकस से होकर गुजरती है, गुजरी ना। दूसरा नियम, फोकस से जाने वाली जा रही है, समांतर हो जाती है। अरे ठीक है, सही से करो, समांतर हो जाती। अरे क्या यार, ये तो मजाक कर दे रहा। समांतर हो जाती हुई ना, तो प्रतिबिंब कहां पर? ये। अब देखो, ध्यान से देखना, वस्तु तक की जो दूरी होगी, जो दूरी कहां तक होगी? वस्तु तक की जो दूरी होती है, यू होती है। वस्तु की दूरी क्या होती है? यू होती है। जो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? यहां बन रहा है ना। जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, वो क्या होती है? भी होती है। प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? भी होती है। और जो फोकस तक की दूरी होती है, वो क्या होती है? एफ होती है। इतना समझे? प्रतिबिंब, वस्तु तक की दूरी क्या होती है? यू होगी। प्रतिबिंब तक की दूरी भी, फोकस तक की दूरी एफ। यू भी एफ में चाचा मामा का रिश्ता है, और रिश्ता ये है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही तो होता है कि कुछ और होता है? बोलो आदित्य, यही होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये होता है भैया दर्पण का सूत्र। ये क्या होता है? समझ में? u क्या है? वस्तु तक की दूरी। v क्या है? प्रतिबिंब तक की दूरी। f क्या है? फोकस तक की दूरी। बताओ समझ में आया? इतना क्लियर हुआ ना? इसे लिखिए पहले, ऐसे पूरा बना लीजिए। क्लियर है? इसको ऐसे बना लीजिए।